अस्सलाम वालेकुम। तो हमने रिमेटोलॉजी सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था मेडिसिन का। तो आज हम पढ़ेंगे सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस। सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है। अब इनको सीरो नेगेटिव क्यों कहते हैं, ये मैंने लिख दिया है। सीरो नेगेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इन डिजीज़ में एंटीबॉडीज़ का रोल नहीं होता पैथोजेंसिस में, इनको काज करने में। इसके अलावा रूमेटाइड फैक्टर और एंटी सीसीपी जो कि रूमेटाइड आर्थराइटिस में होती हैं, तो उनका लेवल भी लो होता है। और एंटीबॉडीज़ का रोल रूमेटाइड आर्थराइटिस में भी है। और बाकी जो मतलब हमारी आर्टियो एंटीबॉडीज़ से जो हमारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि SLE है और सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है, उनमें भी एंटीबॉडीज़ का रोल होता है। तो ये उनसे डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, तो इसमें 3 डिजीज़ आती हैं। एक है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एक है रिएक्टिव आर्थराइटिस और एक है सोरियाटिक आर्थराइटिस। ये 3 मेन है। चौथी है आर्थोपैथी एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़। हमने मतलब GIT में पढ़ा था कि क्रोन डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस इनके साथ भी एसोसिएटेड होती है आर्थोपैथी। तो इनकी फीचर्स क्या हैं? इन डिजीज़ में ना एसिमेट्रिकल इन्फ्लेमेटरी ओलिगो आर्थराइटिस होती है। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, उसमें पॉली आर्थराइटिस होती है, मतलब मिनिमम 5 जॉइंट्स या उससे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें ओलिगो आर्थराइटिस है, मतलब 1 to 4 जॉइंट, यानी कि 4 से कम जॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। और दूसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिमेट्रिकल होती है, ये एसिमेट्रिकल होती है। अब दूसरा पॉइंट, लोअर लिम्ब की इन्वॉल्वमेंट अपर लिम्ब से ज़्यादा है इन डिजीज़ में, ये जो सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस हैं। जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अपर लिम्ब्स और अपर लिम्स में भी हमारे जो स्मॉल जॉइंट्स थे, जैसे कि हैंड थे हमारे, उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी। इसके अलावा इन डिजीज़ में रूमेटॉइड फैक्टर के साथ कोई भी एसोसिएशन नहीं होती। और इनकी जो प्रोमिनेंट फीचर है ना, वो है एंथीसाइटिस। एंथीसाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन वेयर टेंडन एंड लिगामेंट्स अटैच टू बोन। तो इन डिजीज़ में मतलब इन्फ्लेमेशन होती है और टेंडन लिगामेंट्स जहाँ पे बोन के साथ अटैच होते हैं ना, उस जगह पे इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, तो ये इनकी एक डिस्टिंक्टिव फीचर है। इसके अलावा और क्या डिस्टिंक्टिव फीचर है? जितनी भी सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है ना, ये सारी के सारी एसोसिएटेड हैं HLA-B27 जीन के साथ। तो जो मतलब पेशेंट्स अपने पेरेंट्स से HLA-B27 जीन इनहेरिट करते हैं, तो उनमें चांस होता है सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस का। और जो ये जीन इनहेरिट नहीं करते, उनमें चांस मिनिमम ना होने के बराबर होता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस कौन सी हैं सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस इन बीमारियों की, ये जो ग्रुप ऑफ डिजीज़ है। तो ये जितनी भी मतलब हमने 3-4 बीमारियों के नाम बताए हैं ना, जो इस कैटेगरी में आती हैं, उन सब में यूवियाइटिस है। मतलब जो यूवियल ट्रैक्ट ऑफ आई है ना, उनकी उसकी इन्फ्लेमेशन यूवियाइटिस सब में हो जाती है। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन मतलब जॉइंट्स के अलावा जो जिन जिन सिस्टम्स में मैनिफेस्टेशंस हों। इसके अलावा जो क्यूटेनियस लीजन्स है ना, ठीक है ना, जैसे कि केरेटोडर्मा बिलिनोरेजिका है, ये रिएक्टिव आर्थराइटिस में प्रोमिनेंट है। जो नेल डिस्ट्रोफी है ना, ये सोरियाटिक आर्थराइटिस में प्रोमिनेंट है। इसके अलावा आयोटाइटिस, जो आयोटा की इन्फ्लेमेशन है, ये एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो अब एक एक बीमारी की जो डिटेल है ना, ये हम नेक्स्ट एक एक लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।